काम को मत मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसूं रघुराया। भैया। अरे गजानन, शाम तक तो छपिया पहुंच जाएंगे ना? हाँ धर्मदेव जी, चिंता ना ही करो। हम जानते हैं कि भक्ति देवी का समय निकट है। इतना तीरथ जो करके आ रहे हो, भगवान चाहेंगे तो सब कुशल होगा। हाँ भैया। दुख सुख करत प्रसन्न साधारी। चलो घेर लो। रुक जाओ। भगवान बचाए लोगों से। जो भी पैसा है, सोना है, सब निकालो। हम तो तीर्थ यात्री हैं भाई, पुण्य कमाने गए थे, पैसा नहीं। गरीब ब्राह्मण मालूम पड़ता है। चलो साथियों, किसी और को लूटते हैं। चलो। सत्यानाश हो इन लुटेरों का, पता नहीं कब इनसे मुक्ति मिली है। अरे ये तो साधारण लुटेरे हैं गजानन, असली लुटेरा तो माया है। माया से मुक्ति ही असली मुक्ति है। और वो कब मिली है? जब भगवान गीता में दिया हुआ अपना वचन पूरा करेंगे। अरे वही ना धर्मदेव जी, जब जब धर्म की हानि होएगी और अधर्म बढ़ेगा, आवेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। हाँ वही। देवी, जल दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। कौन लोग थे जिन्होंने गाड़ी रोकी थी? लुटेरे थे। लुटेरे हो या दानव, हमें क्या डर। भगवान के आशीर्वाद से जो दिव्य सत्ता हमारे यहाँ जन्म लेने वाली है, वही हमारी रक्षा करेगी। अभी छपिया कितनी दूर है? अरे बस 2 खड़ी और। राम प्रताप, जरा अपनी माता को पानी पिला दो बेटा। जी पिताजी। और वो भी ऐसे हंस जो केवल कैलाश मानसरोवर में ही पाए जाते हैं। शायद रास्ता भटक गए होंगे। कैलाश मानसरोवर जाते जाते छपिया चले आए हैं। तुम लोग धन्य हो। कौन धन्य है? अबे उल्लू, ये हंस लोग बोल रहे हैं कि हम लोग धन्य हैं। क्यों भाई, हम लोग क्यों धन्य हैं? तुम्हारे गांव में एक दिव्य अवतरण होने वाला है, जिसके दर्शन मात्र के लिए ऋषि मुनि और देवता तक तरसते हैं। वो तुम्हारे बीच होगा। कब? किसके यहाँ? अरे, वो तो धर्मदेव जी की गाड़ी है। अरे, धर्मदेव जी आ गए। अबे बंदर, कूद कूद कर मेरी हड्डियां ही तोड़ेगा या बताएगा भी कि कौन आ रहा है? वही जिसकी हम जन्म जन्मों से राह देख रहे थे। चलो चलो, उन्हें लेकर आते हैं। चलो। हाँ, चलो मैं भी चलता हूँ।
तुम लोग जाओ, मैं तो हिल भी नहीं सकता। पिताजी देखिए, पंछी भी हमें लेने आए हैं। अरे वाह 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 भैया। लगता है गांव वालों से ज्यादा आप लोगों के आने की खुशी इन्हें हुई है। पशु पक्षी हुए तो क्या, हैं तो अपने ही गांव के ना। मेरी बाईं आंख तो फड़क ही रही थी। मेरी दारू और मछली दोनों खराब हो गई। काली दादा, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये अब शगुन है जुमरू, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाँ? हाँ? ऐसा तो क्या बुरा होने वाला है? कृष्ण भगवान का जन्म सावन के महीने में अष्टमी की रात को हुआ था, जब घना अंधेरा होता है। आज भी भारत एक गहन अंधकार से गुजर रहा है। यह अंधकार इसलिए नहीं कि हम बंधन में हैं, परंतु इसलिए कि हमारी आत्मा भी बंधन में है। लेकिन याद रखना, अंधेरा जितना घना होता है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। और आज तो रामनवमी भी है, चैत्र मास की शुक्ल नवमी, और आकाश में चंद्र भी कर्क राशि में है। थाली बज रही है। अरे भैया, लगता है बेटा हुआ है, बेटा। धर्मदेव जी, बधाई हो, बधाई। हाँ, मेरा भाई हुआ है। ये अद्भुत सुगंध कहां से आ रही है? ऐसी सुगंध तो इस गांव में कभी सूंघने में नहीं आई। ये नए मेहमान की सुगंध है धर्मदेव जी। आपका बेटा सारे गांव को जगा गया धर्मदेव जी। ये तो कुछ नहीं, एक दिन पूरी दुनिया को जगाएगा ये बच्चा।
अरे आप रो क्यों रहे हैं? ये तो शुभ घड़ी है। केवल शुभ नहीं देवी, दिव्य घड़ी है। हम तो द्वार हैं। पता नहीं किस दिव्य चेतना ने देह धारण करने के लिए हमें चुना है कि सारा घर प्रकाश से भर गया है। मुझे तो लगता है कि ये बालक केवल हमारे घर को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रकाश से भर देगा। मेरा लल्ला, मेरा भाई कितना प्यारा है। सांप 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 कहाँ है? सांप काली दादा? हम तो तुम लोगों को यही शुभ समाचार देने आए थे। हमारे जाने का समय आ गया है। तुम लोग भाग्यवान हो। ऐसा अवसर अनंत जन्मों के बाद मिलता है। हम भी कैलाश मानसरोवर में उसकी प्रतीक्षा करेंगे। क्यों? क्या वो कैलाश मानसरोवर भी जाने वाला है? हाँ, मगर अभी नहीं, समय आने पर। मैं उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना सिखाऊंगा। कूदना नहीं बंदर, चढ़ना। वो मेरी बाहों में आएगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं तो उसे जानवरों की बोली बोलना सिखाऊंगा। मैं उसे नाचना सिखाऊंगा। मैं उसे रात को जागना सिखाऊंगा। जागना सिखाऊंगा। अबे उल्लू, तू सबको उल्लू ही समझता है क्या? क्यों? मुझ में क्या बुराई है? लक्ष्मी जी का वाहन हूँ। अभी से लड़ने लगे। अरे वो हम सबका है। उसका नाम क्या है? वही तो आज तय होना है। चलो धर्मदेव जी के यहाँ चलते हैं, उसका नामकरण संस्कार हो रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। अरे लीजिए लीजिए, भर पेट भोजन कीजिए। अरे भाई शर्मा क्यों रहे हैं? भर पेट खाइए। अरे आप भी लीजिए। अरे लड्डू, लड्डू आजा आजा, तू भी आजा। अरे गजानन, लड्डू और ला। ये लीजिए रामदत्त जी। इन 10-5 से मेरा क्या होगा गजानन? तू एक काम कर, पूरी टोकरी रख जा। ठीक है, लो रख दिया। मजा आ गया। गजानन भैया, हम मछुआरों की पंगत कहाँ बैठेगी? अरे मनसुखा, कहीं भी बैठ जाओ, सभा भूमि गोपाल की है। जी भैया, धन्यवाद। तो पंडित जी, क्या कहती है मेरे पुत्र की जन्म कुंडली? जन्म चैत्र शुक्ल नवमी, सोमवार, रात्रि 10 बजे। सारे ग्रह, नक्षत्र और योग यही संकेत कर रहे हैं कि अरे
मार्कंडेय ऋषि जी, मेरा सौभाग्य कि आप ऐसे अवसर पर पधारे। आइए, मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार आप ही कीजिए। देवी, हाँ, कितना तेज, कितनी दिव्यता, शांति, परम शांति। क्या हुआ मार्कंडेय जी? सब कुशल तो है ना? कुशल? धर्मदेव, तुम्हारे घर में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है। फिर ये आंसू? ये आंसू तो इसलिए हैं धर्मदेव कि जब ये बालक बड़ा होगा और इसका प्रकाश सारे जग में फैलेगा, तब उसके दर्शन करने और इसकी वाणी सुनने के लिए शायद मैं शरीर में ना रहूं। अब इसका नामकरण भी कर दीजिए महाराज। ये तो हरि कृष्ण भी है, श्याम भी है, इसलिए घनश्याम नाम देता हूं। परंतु ये नीलकंठ और सहजानंद के नाम से भी प्रसिद्ध होगा और करोड़ों को पार लगाएगा। घनश्याम की, नीलकंठ की, सहजानंद की, सहजानंद की जय। काली दादा, आपको तो और भी खुशी हो रही होगी क्योंकि भक्ति देवी आपकी दूर की बहन है। इस तरह तो घनश्याम आपका भांजा हुआ। मेरा भांजा नहीं, मेरा काल, मेरा जन्मों जन्मों का काल। अरे मिठाई बांटिए, सबको भोजन कराइए। अरे काली दादा, मिठाई तो खा लेने दो। मिठाई के लिए रुकेगा तो तू मेरा जूता खाएगा। चल निकल यहां से, चल। ठीक है, छोड़ो तो फिर। ओम श्री वम वम भूम भूतेश्वरी मम वश्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम ऐं ओम देवी हनम फट स्वाहा। डाकिनी, पिशाचिनी, मायाविनी, तुझे बलि चढ़ाऊंगा, तुझे रक्तपान कराऊंगा, तुझे तुष्ट करूंगा। तू भी मुझे तुष्ट कर। डाकिनी, पिशाचिनी, मायाविनी, बोल, क्या करना है? एक बच्चे को मारना है। बच्चा? सिर्फ एक बच्चे को मारने के लिए मुझे कष्ट दे रहा है तू? अबे भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल मुझ पर हंसेंगे, तेरी बदनामी होगी कालीदत्त। डाकिनी, वो साधारण बच्चा नहीं है। तू कहना क्या चाहता है? वो बच्चा अवतार है? अबे अवतार होना तो द्वापर में ही बंद हो गया था और कलयुग में अवतार होने से रहा। कलयुग में ऐसी कौन सी कोख है जो अवतार को संभाल सके? हे डाकिनी, मेरी बहन भक्ति देवी की कोख। सुना है उसके यहाँ मेरे पुराने शत्रु पूर्ण पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है। तू पागल है। फिर भी तूने मुझे जगाया है तो उसका प्राण तो लेना ही पड़ेगा। बिना प्राण लिए जाऊंगी तो सारे भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल मुझ पर हंसेंगे। हाँ? घनश्याम अब गया काम से।
अरे ये क्या? असंभव। अब तो तू नहीं बचेगा। मेरी विद्या यहाँ क्यों काम नहीं आती? अरे काली दादा, एक बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? जाने दो ना, बच्चा है। बोल दिया ना, ये बच्चा नहीं, मेरे पिछले जन्मों का काल है। पिछले जन्मों की शत्रुता? मैं समझा नहीं काली दादा। ये शत्रुता सिर्फ जन्मों जन्मों की नहीं, युगों युगों की है जुमरू। जब भी कोई मेरे जैसा पैदा होता है, हमारा नाश करने के लिए कोई घनश्याम जैसा पैदा हो जाता है। बड़ी मेहनत से हम मनुष्यों को लोभ, क्रोध, अभिमान, हिंसा, बैर और पाप की तरफ ले जाते हैं ताकि वे हमारे गुलाम बने रहें। मगर घनश्याम जैसा कोई आता है और हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। वो मनुष्यों को प्रेम, प्रार्थना, दया, करुणा, भक्ति, पुण्य आदि की ओर ले जाने लगता है। पाप और पुण्य की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है जुमरू, परंतु इस बार मैं ये लड़ाई सदा के लिए खत्म कर दूंगा। घनश्याम तो अभी बच्चा है, मैं पुण्य के बीज को वृक्ष बनने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। चलो लुका छिपी खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, मजा आएगा। मैं भी खेलूंगा। मैं भी। देखा, घनश्याम मेरे नीचे ही लुका छिपी खेलेंगे। हाँ। हम भी देखेंगे। अक्कर बक्कर बम बेबो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। वेणी वेणी, हम छिपेंगे और तू पकड़ेगा। चलो चलो जल्दी जल्दी छिप जाते हैं। मैं वहां जाता हूँ, तुम वहां जाओ। 1 2 3 4
5 6 दादा शेर क्यों रहे हो? अरे गुदगुदी होती है रे। 10 कहाँ चले गए सब? कहाँ छुपे होंगे? हाँ, पकड़ लिया। अब घनश्याम कहाँ छिपा होगा? कितना भोला है बेचारा, जिसे देवता ऋषि मुनि भी नहीं पा सकते, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यही तो उनकी लीला है हम दादा। खुद तो छिपे रहते हैं और भक्तों को दौड़ाते फिरते हैं कि मुझे खोजो, मुझे खोजो। और जब भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो खुद उनकी पकड़ में आ जाते हैं। खोजोगे। ठीक है वेणी, देखता हूँ तुम लोग मुझसे कितनी देर तक छिपे रहते हो। हर बार तुम हमें पकड़ लेते हो। क्या तुम किसी भी चीज के आर पार देख लेते हो? ये मेरा रहस्य है प्राग, बता दूंगा तो खेल का मजा निकल जाएगा। हाँ? चलो चलो जल्दी जल्दी छिप जाते हैं। मैं वहां जाता हूँ, तुम उस तरफ जाओ। हाँ? अरे वाह, उंगलियों के बीच से देखना मना है। अरे ये क्या हो गया? अरे सारे पेड़ कहाँ चले गए? मुझे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं माधव। हाँ दादा, तुम इतने मोटे नहीं होते तो घनश्याम अपने साथियों को आसानी से देख सकता था। खबरदार मेरे मोटेपन का मजाक उड़ाया तो नीचे गिरा दूंगा। हाँ। तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला मैं। चलो चलो, मैं भी छिप जाता हूँ। किसी के हाथ नहीं आऊंगा। मुझे लगता है हमें घनश्याम की मदद करनी चाहिए। हम इशारा कर देंगे कि बच्चे कहाँ छिपे हैं। अबे उल्लू, घनश्याम को ये अच्छा नहीं लगेगा। चुपचाप खेल देख। अरे चुप चुप रहो। एक, दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चलो चलो, छुप जाते हैं, चलो।
कहां गए? ओ, तो तुम लोग मेरे साथ भी लुका छिपी खेलना चाहते हो? अच्छा, चलो खेलते हैं। घनश्याम, कालीदत्त ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? वो भी बेचारा खेलना चाहता था। ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। 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 हमें बचाओ घनश्याम। घनश्याम, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। बचाओ। घबराने की जरूरत नहीं, ये तूफान शांत हो जाएगा। ओम रिव्रक्त कंबले महादेवी कृतकृत्थापये प्रतिमां चालय। पर्वतान् कंपय निलय विलस हूम हूम। अब क्या करें घनश्याम? खेल बंद करना पड़ेगा। खेल तो अब शुरू हुआ है साथियों। मेरे साथ उस पेड़ की छांव में चलो।
राम प्रताप, राम प्रताप, अरे बेटा देख तो घनश्याम कहाँ है? वो तो मित्रों के साथ बगीचे में खेलने गया था। बगीचे में? इतनी आंधी पानी तूफान में? अरे तेरे पिताजी कहाँ हैं? उनको बुला बेटा। अभी आया माँ। पता नहीं मेरा लाल कहाँ है, और यहाँ किसी को चिंता नहीं। पिताजी, पिताजी। क्या बात है राम प्रताप? आप लोगों को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। दोपहर से घनश्याम का कुछ पता नहीं, और आप लोग घर में आराम से बैठे हैं। अरे यहीं कहीं होगा, किसी के घर। किसी के घर नहीं पिताजी, वो तो बगीचे में ही खेलने गया था। बगीचे में? चल चल मेरे साथ खजानत, लालटेन भी साथ ले ले, अंधेरा घिर रहा है। डंडा भी साथ ले लेते हैं धर्मदेव जी, बरसात में सांप बिच्छू भी बहुत निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो ले लो, ठीक है चलो। हे भगवान, मेरे घनश्याम की रक्षा करना। हे भगवान, रक्षा करना मेरे बेटे की। डरो मत, इसके नीचे आ जाओ। घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम कहाँ हो? घनश्याम, 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 अरे हो घनश्याम, घनश्याम, अरे घनश्याम, अरे घनश्याम, 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 घनश्याम कहाँ गया है भैया? घनश्याम, 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 बच्चों, घनश्याम कहाँ है? तुमने घनश्याम को देखा क्या? पता नहीं। हाँ? कैसे पता नहीं? तुम ही लोगों के साथ खेल रहा था ना? हाँ, मगर क्या? उसके ऊपर पेड़ गिर पड़ा। कहाँ? किधर? जल्दी बता। घनश्याम, घनश्याम, कालीदत्त। जब कालीदत्त जैसा मजबूत आदमी नहीं बचा तो एक 3-4 साल के बच्चे का क्या हाल हुआ होगा? पिताजी, घनश्याम।
आप लोग इस अंधेरे में किसे ढूंढ रहे हो? ये तो घनश्याम की आवाज है। घनश्याम, घनश्याम कहाँ हो बेटा? भैया बहुत अच्छा हुआ। भगवान की कृपा है कि घनश्याम मिल गए। सब बच्चे ठीक हैं। बहुत कृपा है भगवान की।